नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवीन सॉल्यूशंस में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उस सीरीज का आज ये 5वां लेक्चर है। उम्मीद करते हैं कि पहले के चारों लेक्चर आप देख चुके होंगे और आपको पसंद आए होंगे। तो इसी क्रम में चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे 5वां लेक्चर है। थोड़ा वीडियो देखने के बाद आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी का जो बेल होता है उसे भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसी क्रम में आज का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपके सामने क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का गणगौर त्यौहार किस देवी को समर्पित है और कितने दिन तक मनाया जाता है? तो यह देवी पार्वती को समर्पित है। 18 दिनों तक चलने वाला यह फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 2, मालवा का पठार नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? तो मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर साइड स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है? तो यह रथ यात्रा है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? तो उदारीकरण का एक प्रभाव, जो प्रमुख प्रभाव है, वह बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस क्षेत्र में काराकोरम पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो यह उत्तरी भारत में, जो हिमालय पर्वत है उसके सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है? तो यह नाथुला दर्रा है जो सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो यह दहिया कहा जाता है। यहाँ पे यही जो असम के साइड इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। भारत में क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। इसमें से जो भी पहले पूरा होता है वही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहब की विद्रोही सेना का दमन किस अंग्रेज शासक ने किया? तो वह मेजर जनरल हैवलॉक था। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य काल में कौन अधिकारी अकारा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था? तो वह खानों का अधीक्षक था, उसे अकारा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार की बेरोजगारी तब होती है जब कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के बीच बेमेल होता है? कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के बीच बेमेल होता है, तो यह संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली को कब पुनः अपने कब्जे में लिया? तो यह सितंबर 1857 में पुनः अपने कब्जे में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 13, मणिपुर संघाई महोत्सव किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह 2010 में शुरू हुआ। जो डांसिंग डियर के नाम से, इस संघाई महोत्सव को डांसिंग डियर महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर राज्य का बहुत फेमस महोत्सव है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो यह भाग 4 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में जिला प्रशासन के लिए जिम्मेदार था, तो वह प्रादेशिक था, जो जिला प्रशासन की सब क्रियाकलापों को देखता था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है?
तो वह चौथी अनुसूची है, जिसमें यह बताया गया कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में, यूपी में राज्यसभा की सीटें 31 हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो यह भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली? तो यह बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चलती है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है? तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उस समय भारत कृषि प्रधान था। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो भागीदारी थी वह कृषि की थी। क्वेश्चन नंबर 21, चुंबकन का मात्रक क्या है? तो एम्पियर पर मीटर है। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? तो 16 जनवरी 1930 को अपनाया गया था। इसीलिए हम लोग अपना संविधान जो है 16 जनवरी को लागू किए, क्योंकि 16 जनवरी को ही हम लोग पूर्ण स्वराज का नारा 1930 में दे चुके थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रेलवे का दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह सिकंदराबाद में स्थित है। आगे देखिए, क्वेश्चन 24, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो यह 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है उसमें। क्वेश्चन नंबर 25, ज्योतिबा फूले द्वारा देश का पहला बालिका स्कूल किस वर्ष खोला गया? तो यह पुणे महाराष्ट्र में खोला गया 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो यह नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 27, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह मध्य अंडमान है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व धर्म संसद शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कब भारत के संस्कृति का विश्व में प्रचार किया? तो यह 1893 में। क्वेश्चन नंबर 29, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी अगर कहा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी राशि उस निकाय के लिए संरक्षित रहती है जो एक संरक्षित बल के अधीन है? कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों, ये रहा आपका 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है और आगे और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।